विपत्ति की इस घड़ी में सीआरपीएफ की विशेष मुहिम, गरीबों को बांटे खाना। सरकारी मुलाजिम भी अब गरीबों के सहायता में आगे आ गए हैं। जी हाँ, जब से भारत पूरी तरह से बंद हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा विपदा और किसी वर्ग पर टूटी है तो वो है बेघर और बेबस, जो सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मांग कर अपना उदर निर्वाह करते हैं। ऐसे ही बेघरों और बेबसों के सहायता के लिए सीआरपीएफ के आला अधिकारी आईजी आगे आ गए हैं। संजय लाडकर आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं और उससे भी बड़ी बात यह कि वह काफी नेक दिल इंसान है। यही वजह है कि गरीबों का दर्द उनसे देखा नहीं गया और विपदा की इस घड़ी में उन्होंने गरीबों को खाना खिलाने की मुहिम की शुरुआत की है। वहीं उन्होंने गरीबों को फेस मास्क भी वितरित किए। इस विषय पर जब उनसे बात की गई तब उनका यही कहना था कि मैं भी इंसान हूं और देश में जो विपदा आई है उसमें सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि भारत को इस विपदा से निकलने में सहयोग करे। आपको पता है कि नागरिकों को घर में रहने के लिए कहा गया है और फिर इस तरह के लोग जो सड़क पर जी रहे हैं उनका पेट भरने की जिम्मेदारी भी हम सबों की है। और विपदा की घड़ी में पुलिस, डॉक्टर और सामाजिक संस्था के लोग आगे आए हैं, जिसकी वजह से कई गरीबों को आज खाना नसीब हो रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में जो ये कोरोना का संकट फैला है और उसका सामना हमारे सभी देशवासी एकजुट होकर कर रहे हैं। इसमें हमारे अधिकारी जवानों ने काफ़ी रुचि लेके लोगों के पास जाने का कार्य किया है। पूरी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए वे अपने आप को बचाते हुए, जहां बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे लोग भूख से पीड़ित ना रहे, इसलिए कहीं अगर हम पाते हैं ऐसे लोगों को तो उन्हें खाना निःशुल्क तौर पर सप्लाई कर रहे हैं। जिसमें यहाँ नवी मुंबई के बेलापुर चौक में कुछ गरीब लोग हैं, पिछले 7 दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से डेली उन्हें खाना भोजन मुहैया कराया जा रहा है। और ये करते समय प्रतिबंध भी हमसे ये रखा जा रहा है कि हम उनके ज़्यादा पास में ना जाएं। उनको मास्क भी हमने दिया है और दूर जाके उनको भोजन देते हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ हमारी सीआरपीएफ की मशीनरी है, जैसे इस वेस्टर्न सेक्टर के अंतर्गत हमारे गांधीनगर, पुणे, नागपुर, गढ़चिरौली और यहाँ मुंबई में कई जगह पर हमारे ऑफिसेस हैं, हमारे बटालियंस तैनात हैं, वहाँ पर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं। जैसे पुणे में कई बच्चे हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे और लॉकडाउन के चलते इन्हें सब्जी अनाज की कमी हो रही है और वो कहीं से हमारे सीआरपीएफ के जवानों को जानते हैं, अधिकारियों को जानते हैं, वे संपर्क कर रहे हैं। तो कल ही हमारे डीआईजी साहब ने बताया कि वहाँ पर जाके हमारे सीआरपीएफ के अधिकारी और कर्मचारी जाके वहाँ पे उन्हें अनाज सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ विशेष तौर पर मैं गढ़चिरौली में कहना चाहूँगा, जहाँ हमारे करीब 5000 जवान नक्सलवाद विरोधी अभियान में तैनात है। वहाँ पर वर्षा जैसे जगह पे, धानोरा जैसे जगह पे, अहेरी जैसे जगह पे सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, ये तो हमने लोगों को मुहैया कराई है। उसके साथ साथ लोगों के घरों में भी फव्वारा करते हुए NaOCl जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है उससे सैनिटाइज करने का काम अहेरी जैसे दुर्गम इलाके में हमारे जवान कर रहे हैं। वर्षा में जो क्वारंटाइन में लोग रखे गए हैं उन्हें भी खाना खिलाने का काम हमारी वहाँ की 191 बटालियन कर रही है। हमारी 113 बटालियन जो धानोरा में है वहाँ भी इसी प्रकार से कार्य हो रहा है। तो विभिन्न जगहों पर जहाँ जहाँ हमारे सीआरपीएफ के प्रतिष्ठान है वहाँ हमारे जवान, वहाँ हमारे अधिकारी सभी मिलके ऐसे लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस को भी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले रविवार को ही माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का भी हमने हमारे पूरे सीआरपीएफ के कार्यालयों में, साथ ही साथ गढ़चिरौली के हमारे करीब 32 लोकेशन से इसका रिले किया। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के लगभग 50,000 जवान महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में हैं, जो आज समाज की सेवा में जुटे हैं। सीआरपीएफ के जवानों को काफी विषम परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम देना होता है, जिसमें है गढ़चिरौली जो नक्सलवादियों का इलाका है। वहाँ भी सीआरपीएफ के जवान सामाजिक हित में लगे हैं। इसका एक नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ उन्होंने ग्रामवासियों के लिए ऐसे साबुन और पानी के टैंक बनाया है, जहाँ आपको हाथ नहीं लगाना है और पैरों का इस्तेमाल कर एक पैर से साबुन और दूसरे पैर से हैंडल दबाकर पानी का नल खोलकर अपना हाथ साफ कर सकते हैं। बात इतने में ही खत्म नहीं होती। आदिवासियों के गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है। साथ ही ग्रामीणों के लिए 15 लाख रुपए का फंड तैयार किया गया है ताकि इस बंदी के दौरान आदिवासियों को अन्न मुहैया कराया जा सके।
वहीं पूना के कई स्कूलों में और कॉलेज के बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बता दें कि अपने जवानों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी तैयार किया गया है, ताकि 50,000 जवानों में किसी को भी परेशानी हो, तकलीफ हो, तो वो अपने अधिकारी तक अपनी समस्या पहुंचा सके। हकीकत भी यही है कि इस महामारी से भारत जूझ रहा है, जिसमें भारत के तमाम लोग अपने घरों में कैद हैं। उसके बावजूद हमारे देश के जवान नागरिकों की सेवा में दिन रात एक किए हुए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि इस विपत्ति की घड़ी में यहाँ का सभी जवान समाज सेवा में व्यस्त हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से गरीब व्यक्तियों को आज की तारीख में खाना खिलाया जा रहा है, जिनका कोई आसरा नहीं है, उनके लिए ये आसरा प्रदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में गोपाल शाह, रियल वॉच, नवी मुंबई।